अस्सलामुअलैकुम। मरीख की चट्टानों में मौजूद पुरअसरार दरवाज़ा, क्या वहाँ कोई रहता है? इस दरवाजे के अंदर साइंसदानों ने क्या देखा? और जो हम कई सालों से विंडोज एक्सपी का ये वॉलपेपर देखते आ रहे हैं, क्या आपको पता है ये तस्वीर किस फोटोग्राफर ने बनाई थी और कितने में सेल की थी? इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जापान एक मेहनती मुल्क है। हम आपको अक्सर जापान के मुतालिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं। जापान की तरक्की के पीछे सबसे अहम वजह है वक्त की पाबंदी। इस मुल्क में अगर ट्रेन कुछ सेकंड्स लेट हो जाए या फिर वर्कर्स काम पर 2 मिनट भी लेट हो जाए तो उनको काफ़ी खतरनाक सजाएं दी जाती हैं। सुबह जब ऑफिस जाने के लिए लोग ट्रेन में सवार होते हैं तो वहाँ रश की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए जापान में कुछ लोगों को मुलाजमत पर सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि वो दूसरे लोगों को धक्का देकर ट्रेन में धकेल सके। इस जॉब को जापान में प्रोफेशनल पुशर का नाम दिया गया और जैपनीज इन पुशर की वजह से अपना बहुत सारा टाइम बचाते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, 2018 में चाइना में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। चाइना के एक शहर में समंदरी हयात, स्टारफिश, केकड़ों, झींगों और छोटी छोटी मछलियों की बारिश ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल चाइना के सहाली शहर शुगडाओ में आने वाले तूफान और बारिशों ने उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर ली जब फिजा से केकड़े, सिपियां और स्टारफिश गाड़ियों और सड़कों पर बारिश की सूरत में बरसने लगे। साहिली इलाकों के करीब मकानों की छतों पर केकड़ों और स्टारफिश की भारी तादाद जमा हो गई। माहिरीन मौसमियात ने बताया कि तेज समंदरी हवाओं और तूफान के बायस ये छोटे समुद्री हयात समंदर की लहरों पर जमा हो गए और तेज हवाओं के बायस वो उड़कर शहरियों पर बारिश की मानिंद बरसने लगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब बंदा लंबे सफर के लिए निकले और बहुत सारी फ्लाइट्स भी चेंज करनी हो तो सूटकेस को घसीटने का अमल इंसान को थका देता है। इसी चीज को देखते हुए चाइना की एक कंपनी ने ऐसा सूटकेस बनाया जो आपकी इस मसले को भी हल कर देगा। इस सूटकेस का नाम ओविस है। इसमें बहुत सारे कैमरे और टायर्स को घुमाने के लिए मोटर्स और एक पावरफुल कंप्यूटर चिप लगाई गई। मोटरों की वजह से ये सूटकेस मुनासिब रफ्तार में आपके दाएं या बाएं जानिब चलता रहता है। खाली हालत में इस सूटकेस का वजन 4 kg है। ये मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ है। इसमें मौजूद बैटरी से आप अपना स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं। ये सूटकेस अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों से बचता हुआ आपके साथ चलता रहता है। एक दफा चार्ज करने पर यह 20 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत $800 है। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, तांबा या लोहे की तारों को मोड़ना और उन्हें शक्ल देना कोई आसान काम नहीं। ताहम जापान में एक ऐसा होनहार आर्टिस्ट मौजूद है जो धाती तारों को मोड़कर उन्हें मुख्तलिफ हशरातुल अर्ज की शक्ल दे देता है, जिसे देखकर आप भी हैरान जरूर होंगे। ये जो आप मुख्तलिफ हशरात की शक्ल देख रहे हैं, ये उस आर्टिस्ट ने सिर्फ लोहे और तांबे की तारों को मोड़कर बनाया है। ये तस्वीरें देखकर आप इस आर्टिस्ट के हाथ की सफाई और दिमाग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़हीन है। इसके बनाए हुए मॉडल्स को लोग बहुत पसंद करते हैं और दुनिया भर से लोग उन्हें खरीदने के लिए उसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। फैक्ट नंबर 5। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तितलियां देखी होंगी, लेकिन अभी जो हम आपको तितली दिखाने जा रहे हैं वो यकीनन आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। दोस्तों, एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है 8999 बटरफ्लाई। ये जो बटरफ्लाई होती है इसके परों में 89 या 98 लिखा होता है। ये हकीकत है कि ये बहुत ही अमेजिंग होती है। बटरफ्लाई कोलंबिया, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे अमेजिंग क्रिएचर्स में से एक है जो कि बहुत ही गजब है। तो दोस्तों, क्या आपने इस फैक्ट से पहले ये खूबसूरत बटरफ्लाई देखी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि हम सब के फेवरेट मिस्टर बीन का नाम पहली शूटिंग में फाइनलाइज ही नहीं किया गया था? दरअसल दोस्तों, इस शो के जितने भी प्रोड्यूसर थे वो ये चाहते थे कि इस शो का जो मेन कैरेक्टर बने उसका नाम किसी भी वेजिटेबल के नाम पर रखा होना चाहिए। इसीलिए जब इस शो का पहला एपिसोड शूट होना था, ठीक उससे पहले मिस्टर बीन के नाम के लिए मिस्टर कॉलीफ्लावर के नाम को फाइनलाइज किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नाम वहाँ पर सब लोगों को ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा और उसके बाद ही मिस्टर कॉलीफ्लावर को चेंज करके मिस्टर बीन रखा गया। और बीन एक किस्म की सब्जी है। तो दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट से पहले मिस्टर कॉलीफ्लावर के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। फ्लाइट इंड्योरेंस का क्या मतलब होता है? एक प्लेन हवा में कितनी देर तक फ्लाई करता रहा उसे कहते हैं फ्लाइट इंड्योरेंस। और आपको तो पता होगा जो कमर्शियल एयरलाइंस होती हैं
जो यहाँ से अमेरिका के लिए जाती हैं 10-12 घंटे यहाँ तक के 20 घंटे तक फ्लाई करती रहती हैं। तो दोस्तों फ्लाइट एंड्योरेंस का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा देर तक हवा में फ्लाई करने वाली फ्लाइट। तो उसका रिकॉर्ड जाता है रॉबर्टसन और जॉन को, क्योंकि उन्होंने 64 दिन 22 घंटे और 19 मिनट तक प्लेन को हवा में रखा, वो भी लगातार। आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना फ्यूल कहाँ से आया, क्योंकि टैंक फुल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन तक हवा में जहाज फ्लाई कर सकता है। तो 64 दिन कैसे उड़ता रहा? तो उसका जवाब है कि वो कुछ इस तरह से कार से रिफिलिंग करते रहे और इसी तरह फ्लाइट एंड्योरेंस का रिकॉर्ड बनाते रहे। फैक्ट नंबर 8, अमेरिका के खलाई इदारे नासा के मरीख पर मौजूद रोबोट क्यूरियोसिटी रोवर की जानिब से भेजी जाने वाली एक तस्वीर इस वक्त तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जिसमें एक चट्टान पर दरवाजा बना हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी रेडियो के मुताबिक सोशल मीडिया पर इस दरवाजा नुमा पत्थर के बारे में दिलचस्प तबसरे जारी हैं। कई लोग इसे खलाई मखलूक की मरीख पर मौजूदगी का सबूत करार दे रहे हैं। नासा तर्जुमान ने इस दरवाजे को पत्थर में शगाफ करार देते हुए कहा कि इनकी साइंसी तहकीक करने वाली टीम ने बताया है कि ये शगाफ 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर लंबा है। याद रहे कि ये फोटोग्राफ नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने रवां माह 7 मई को खींची थी। लेकिन क्या ये असल में एक दरवाजा है और अल्फ लैलवी कहानी की तरह खुल जा सिम सिम कहने से मरीख पर बसे खलाई मखलूक तक रसाई दे सकता है, या उसके खुलने से दूसरी किसी कायनात का रास्ता खुल जाएगा? बरतानवी माहिर अर्जियात जिन्होंने मरीख की सतह के हवाले से तहकीक की है, इन्होंने मारूफ वेबसाइट से गुफ्तगू करते हुए कहा उनके नजदीक ये पत्थरों का कटाव है। एक और माहिर अर्जियात निकोलस मैनगोल्ड ने भी इसी राय से इत्तफाक करते हुए बताया ये कटाव 3 फीट से भी कम है। उनके बकौल पत्थरों की ये हैयत कुदरती अमल से नमूदार हुई। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के करीब कुछ जज़ायर में से एक जजीरा जिसका नाम याप है, यहाँ लोग सदियों से लेकर अब तक गोल पत्थरों को रकम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम कोई भी नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? याप जजीरा अमेरिका की ज़ेरे इंतजाम है। यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुकामी अफराद अब भी चूने के पत्थर से बनी गोल्ड ठीकरियों को करेंसी के तौर पर खर्च कर रहे हैं, जिनमें से बाज का वजन एक छोटी कार के बराबर है। बहुत बड़े पथरीले सिक्कों की तरह ये करेंसी होटलों और जंगलात और दीगर इमारतों के बाहर मौजूद है। इनकी तादाद सैकड़ों में है। ताहम देहातों ने 13,000 सिक्कों को बैंकों में भी रखा है और उनमें सबसे बड़ा पत्थर सबसे कीमती तस्वुर किया जाता है। इस जजीरे के लोगों के मुताबिक हर पत्थर की कोई ना कोई कीमत है। बाज पत्थरों का वजन तो कई टन से भी ज्यादा है, इसलिए ये रकम मुंतकिल नहीं की जा सकती, बस इसके मालिक तब्दील होते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जब आप पैदा हुए तो आप 25 सेकंड के लिए इस दुनिया के सबसे यंगेस्ट बेबी थे? मतलब कि 25 सेकंड के लिए आप दुनिया के सबसे कम उम्र इंसान थे। 25 सेकंड इसलिए क्योंकि हर 25 सेकंड के बाद इस दुनिया में नया बच्चा पैदा होता है। मतलब 1 मिनट में 4 बच्चे दुनिया में कहीं न कहीं पैदा होते हैं। अभी जो ये टाइम गुजर रहा है इसमें दुनिया में कहीं न कहीं 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। दोस्तों इस फैक्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। फैक्ट नंबर 11, आपने स्कूल के बच्चों को देखा होगा कि वो किस तरह प्लास्टिक का एक रिंग अपनी कमर के गिर्द घुमाते हैं और इस खेल को खेलने के लिए बड़ी महारत की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस जापानी शख्स ने दुनिया का सबसे बड़ा रिंग अपने जिस्म के गिर्द घुमाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। एल्युमिनियम से बने इस रिंग का साइज 16 फीट 10 इंच है। याद रहे ये रिंग जितना भी बड़ा होगा उसे संभालने में उतनी ही मशक्कत और महारत की जरूरत होती है। उस शख्स ने बड़ी महारत से ये इतना बड़ा रिंग अपने जिस्म के गिर्द घुमाया है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। फैक्ट नंबर 12, आपने जिम में ये ट्रेडमिल तो देखा होगा जिस पर लोग दौड़ते हैं और वेट लूज करते हैं। तो क्या आपने ऐसा वाटर ट्रेडमिल देखा है? तो दोस्तों वाटर वाला ट्रेडमिल इन लोगों के लिए होता है जिनके जॉइंट्स और फीट अच्छी हालत में नहीं होते, मतलब जिनको क्रॉन्क पेन होता है। जॉइंट और फीट में इस स्टेट में पानी के अंदर कम प्रेशर पड़ता है और पानी के अंदर वर्कआउट करने से ये थोड़ा लो इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि ये लो इम्पैक्ट एनवायरनमेंट है और इसके जॉइंट और फीट के लिए दौड़ना बहुत आसान होता है। तो दोस्तों ये है फ्यूचर जिम। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों स्क्रीन पर नजर आ रही है विंडोज XP के वॉलपेपर। हम सब में से बहुत से लोगों ने देखा होगा क्योंकि ये एक बहुत ही फेमस वॉलपेपर है। पर दोस्तों क्या आपको पता है ये फोटो किस फोटोग्राफर ने बनाई?
ये जगह असल में कहां पर मौजूद है। दोस्तों, इस फोटो को अमेरिकन फोटोग्राफर चार्ल्स रियल ने 1996 में कैलिफोर्निया के एक इलाके सोनामा में कैप्चर की और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उस वक्त चार्ल्स से इस तस्वीर को $1 लाख में खरीदा था। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि जिस जगह पर यह तस्वीर बनाई गई थी वो आज बहुत ही चेंज हो चुकी है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस जगह का क्या हाल हो चुका हुआ है। फिलहाल यही खत्म होता है आज का ये अमेजिंग सफर, लेकिन आपसे जल्दी फिर मिलेंगे। इसके लिए आपसे गुजारिश है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहें।